बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 और आज इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। इसमें आप एनिमल्स और इसके साथ साथ जितने भी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन इन सबको स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 217 पर इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले तो हम इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ देखिए, ये कह रहा है कि चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। इसका मतलब इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सूट नहीं करता। ये कौन सा? सेगमेंटेड वर्म और सीडोपोडिया, क्योंकि जो वर्म्स होते हैं इनमें सीडोपोडिया मौजूद नहीं होता, तो इसी वजह से ये पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास कि जो वाटर मूवमेंट होती है स्पंजेस में, इसका सीक्वेंस क्या है? तो सबसे फर्स्ट सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्क्यूलम। नंबर थर्ड एमसीक्यूज़ आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सी टर्म आप चूज़ करें कि जिसके बाद बाकी तमाम टर्म्स जो हैं, यानी कि जो चारों टर्म्स उनमें से एक टर्म आपने सेलेक्ट करनी है, तो बाकी तीनों टर्म्स उसको फॉलो करेंगे। वो टर्म्स है बायलैट्रिया। बायलैट्रिया का मतलब होता है कि अगर उसको बी से कट किया जाए तो उसके दो इक्वल हाफ होंगे। तो सीलोमेट्स, प्रोटोस्टोम और ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों टर्म्स इसको फॉलो करती है कि बीच से अगर इसको कट किया जाएगा तो दो इक्वल हाफ होंगे। उसके बाद नंबर 4 एमसीक्यूज़ जो है वो कह रहा है, आपको कुछ हिंट्स दे रहा है कि ड्राई स्केली स्किन होती हैं, इसके साथ साथ एक्टोथर्मिक होते हैं ये, और 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इनके लंग्स भी है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, एग जो है वो एमनियोटिक शेल्स के साथ होगा, और 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जिस क्लास को बिलोंग करती हैं, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ जिसमें एक साथ मौजूद है वो कौन सी है? वो रेप्टिलिया है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि सब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं मगर एक इसमें से डिफरेंट है। तो वो जो एक डिफरेंट है वो है लैम्प्रे। लैम्प्रे जो है वो फिश होती है, ठीक है, यानी पाइसेस से बिलोंग करती है। बाकी जो है ये अलग अलग इनवर्टिब्रेट्स हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स और स्ट्रक्चर्स इज प्रॉपरली एसोसिएटेड ओनली विद द एनिमल्स। तो आपके ख्याल से कौन सी चीज़ ऐसी जो सिर्फ एनिमल्स के साथ है? देखिए जीन्स जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों में होंगे ना। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होंगे। ऑटोट्रॉफी का मतलब होता है अपनी खुराक खुद तैयार करना, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होती है, एनिमल्स में बिल्कुल नहीं हो सकती। सिर्फ वाहिद एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के साथ ही खास तौर पर एसोसिएटेड है, तो यही होगा इसका आंसर। उसके बाद एक ये कहता है कि एक एडल्ट एनिमल है अगर उसकी बायलैटरली सिमेट्री है, यानी कि अगर उसकी बॉडी को कट किया जाए दो इक्वल हाफ हैं, तो इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा होने का चांस है? तो वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होती है इनकी 3 प्रॉपर लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और ये एडल्ट एनिमल जो है इन्हीं की पहचान होती है, इन्हीं में ये वाली प्रॉपर्टी होती है जो आगे चलकर बायलैटरल सिमेट्री जो है बॉडी को फॉर्म करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा, प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये क्वेश्चन में भी आपको शॉर्ट में आपको बताया जाएगा ब्रीफली कि एक्चुअली होता क्या है कि एक स्टेज होती है गैस्ट्रोपोड, उसमें एक किस्म का सेल वॉल जो है उसका क्लेवेज होता है एक ख़ास किस्म का। अगर वो माउथ की साइड पर हो तो वो प्रोटोस्टोम होता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये डेटर्मिनेट क्लेवेज की होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्पंजेस जो हैं, इनमें आमतौर पर जो स्ट्रक्चरल मटेरियल इस पर यूज़ होते हैं ये किससे बनते हैं? इसका ऑप्शन सी है अमीबोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर मूव करें। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें इसने आपसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सी जो है वो डिस्टिंग्विश्ड है नीमोटोड और एनिलीड्स की। तो नीमोटोड्स के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग होते हैं, एनिलीड्स के जो एनिमल होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1 है टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, दोनों की जो है अलग अलग होती है। नंबर ऑफ मसल्स देयर इन द बॉडी वॉल, ये भी दोनों की डिफरेंट है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन, ये भी दोनों की डिफरेंट है। जबकि नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर्स ये तकरीबन सिमिलर है। तो इसका मतलब है 1, 2 और 3 जो प्रॉपर्टीज़ होती है वही इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से आप इन दोनों में नेमाटोड्स में और एनिलीड्स में डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क कर सकते हैं। तो इसका आखिरी ऑप्शन है ये 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके एमसीक्यूज़। अब आप आ जाओ तेज़ी से इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तकरीबन 8 क्वेश्चन हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड, यानी जो जानवर है उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पर होती है, कैसे होती है। तो देखिए अब इसमें पाइसेस भी शामिल हैं यानी मछलियाँ, और इसमें मैमल्स भी शामिल हैं यानी कि हम इंसान तक। तो क्या वजूहात होती है, वो कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सीधा आप मूव करेंगे पेज नंबर 191 के ऊपर और इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे वहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें
अब उसमें से हम क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन करें तो हम यहाँ पे ब्रीफली बताएंगे, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तब हम ज़रा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सीधा 191 के ऊपर इस पेज पर, क्योंकि अभी हम शॉर्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हमारा काम लिमिटेड होगा, सही है। हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे, ये पेज नंबर 191 है। हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होती है एनिमल्स की, ये ख़ास ब्रांच में होती है। इस ग्रुप को जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स को, इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब होता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स होती है। प्लांट्स की भी क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी में ही होती है। अच्छा, इसमें कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो हम उसको स्टडी करते हैं, उनमें से जो खास तौर पे क्लूज होते हैं वो क्या होती है। नंबर 1 होती है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, यानी एक जानवर दूसरे जानवर से किस तरीके से सिमिलर है या किस तरीके से डिफरेंट है। जो सिमिलर वाले होते हैं उनको सेम फाइलम में रखा जाता है, जो थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते चले जाते हैं उनको फिर सब फाइलम में और फिर सेपरेट फाइलम में भी करते चले जाते हैं। उसके बाद इनका इंटरनल आर्किटेक्चर विच इंक्लूड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द टिश्यूज़, नंबर ऑफ द टिश्यूज़ लेयर्स, सिमेट्री एंड द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ देयर सेलुम एंड ब्लास्टोपोर। तो बेसिकली देखो, जो प्रीमेटिव एनिमल्स होते हैं उनमें तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स हायर एनिमल्स की तरफ चलते चले जाते हैं, जैसे कि हम रेप्टिलिया में चले जाते हैं जिसमें सारे के सारे आपके ये क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं, या एव्स में चले जाते हैं जिसमें सारे बर्ड्स हैं, यहाँ पे बहुत कैरेक्टरिस्टिकली जो है ना चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं इनके एग्स में और इसके अलावा इनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स में। तो इस बिहाफ पे इनके फाइलम को सेपरेट किया जाता है। और मैमल्स तक आते आते तो फुली एडॉप्टेशन हो जाती है यहाँ पर, तो फिर एग्स का ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि जो न्यू वन होते हैं, एम्ब्रियोज होते हैं, वो किड्स की शक्ल में उनका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन होती है, ग्रुपिंग होती है एनिमल्स की, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। नंबर 1 तो ये कि मॉर्फोलॉजी होती है, इसके अलावा इनकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है, इनके टिश्यूज़ के लेयर्स होते हैं, इनकी बॉडी में कैसी सिमेट्री होती है, यानी कि बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, यानी इनकी बॉडी कट करो तो 2 हाफ होते हैं, या फिर रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि किसी भी एंगल से कट कर लो तो एक जैसी होती है। इस तरह की सिमेट्रीज जो उसको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट होती है उसको स्टडी करते हैं कि उसमें कितने स्टेजेस हो रहे हैं। ये 2 स्टेजेस के हैं, 3 स्टेजेस के, इनकी जो लेयर्स हैं वो कितनी हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे, शॉर्ट है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपसे कहता है कि वाई स्पंज इज प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम व्हेन इट लैक टिश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, इसमें ना एक चीज़ होती है, स्टार्ट में बिल्कुल ना जो स्पंजेस होती हैं उसको इस तरह से कंसीडर किया जाता था कि ये एक किस्म के प्लांट्स हैं, लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया कि ये प्लांट्स नहीं है, इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बिल्कुल प्रिमिटिव एनिमल्स के, यानी ये समझ लो कि एनिमल्स के एक तरह से इंसेस्टर्स हैं, इनके आबा अजदाद हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 तो ये देखो कि प्लांट्स जो होते हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि स्पंजेस अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसमें ये रोज़ाना बहुत ज़्यादा पानी जो है वो अपनी बॉडी के अंदर से फ़िल्टर करते हैं, और ये पानी जब इनकी बॉडी से फ़िल्टर होता है तो उस पानी में छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिनको प्लैंकटॉन्स कहा जाता है। ये प्लैंकटॉन्स जो इन स्पंजेस की खुराक होती है, क्या करते हैं जब इसको फ़िल्टर करते हैं ना तो इन प्लैंकटॉन्स को अलग कर लेते हैं और ये इस तरीके से उसको इनटेक करते हैं एज अ फूड। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो ये होगा कि स्पंजेस आर द सिंपलेस्ट एनिमल्स लेकिन ट्रू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, यानी इनमें ट्रू टिश्यूज़ और ट्रू ऑर्गन्स जो है वो तो मौजूद नहीं होते। लेकिन जितने भी स्पंजेस होते हैं एक्वेटिक फ़िल्टर फीडर्स होते हैं। एक्वेटिक फ़िल्टर फीडर्स का मतलब होता है पानी में मौजूद होते हैं, और पानी में क्या करते हैं कि ये जो फ़िल्टर करते हैं ना पानी को, उसमें ही प्लैंकटॉन्स जो होते हैं उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। ज़ाहिर है ये प्लांट्स का पॉइंट नहीं है, एनिमल का ही है, क्योंकि एनिमल ही इस तरीके से खुराक ले सकता है। नंबर 2 पॉइंट देखो, नंबर 2 पॉइंट नेक्स्ट पेज पर होगा 195 पर, इस पे लगाओगे कि जो ज़्यादातर स्पंजेस होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का मतलब होता है कि इसमें एट अ टाइम मेल और फीमेल दोनों के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं, जबकि इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं जो थोड़े से एडवांस होते हैं उनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी या तो वो मेल बॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं या फिर वो सिर्फ फीमेल्स होंगे, ठीक है। तो ये भी नंबर 2 पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ये भी एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता कि वो हर्माफ्रोडाइट इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, इसको देखें
कि जो इसमें डाइजेशन होगी। किसी भी प्लांट में कभी भी डाइजेशन नहीं होती है, इसमें डाइजेशन होती है और बिल्कुल सिंपल किस्म की डाइजेशन होती है। इसमें कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो मौजूद नहीं होता, लेकिन डाइजेशन होती है और ये इंटायरली इंट्रासेलुलर होती है, सेल के अंदर अंदर होती है। तो ये वो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि जो स्पंजेस होते हैं ये प्लांट्स नहीं होते, एनिमल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि वाई फ्लैट वॉर्म्स आर नेम्ड सो, यानी कि जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं इनका नाम फ्लैट वॉर्म्स क्यों कहा जाता है। फ्लैट का मतलब होता है चपटा सा, जैसे टेप या रिबन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उस तरह का। इसकी वजह क्या होती है कि इनकी जो बॉडी होती है ना, ये डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से चपटी होती है। यानी इसे इंग्लिश में एक टर्म इसके लिए यूज़ करेंगे कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हैं टेप वॉर्म, या फिर इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। तो फ्लैट वॉर्म्स आर सो नेम्ड बिकॉज देयर बॉडीज आर थिन, इनकी जो बॉडी होती है बहुत पतली होती है, बिटवीन द डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेसिस, यानी जिस साइड पर हेड है उस साइड पर भी और जो उसकी अपोजिट साइड है उस साइड पर भी, दोनों तरफ से इसकी बॉडी कैसी होगी, फ्लैटेंड होगी, चपटी होगी और इनके साइज़ जो है वो डिफरेंट होंगे। ये माइक्रोस्कोपिक से लेके तकरीबन 20 मीटर लॉन्ग तक के टेप वॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं लिविंग, फ्री लिविंग बॉडी के तौर पे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे आप फ्लैट वॉर्म्स आर से लेके टेप वॉर्म तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में जो है वो क्या फ़र्क होता है। सीधा आप मूव करेंगे पेज नंबर 206 के ऊपर और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो मौजूद है, इसको लगा लें आप। ठीक है, यहाँ देखें, सबसे पहले इधर आ जाइए। ये कहता है कि कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, जो आपके पास इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं, आप इसमें लिखेंगे कि जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं उसमें प्रॉपर हेड और बैक बोन जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इसमें हेड मौजूद नहीं है, सर मौजूद नहीं है, इसके साथ साथ जो बैक बोन होती है वो प्रॉपर मौजूद नहीं होती है। और इनके मज़ीद छोटे छोटे 2 फाइलम इसी की वजह से मज़ीद क्लासीफाई किए गए। पहला सब फाइलम जो वो यूरोकॉर्डेट कहलाता है और दूसरा जो सब फाइलम है वो सेफेलोकॉर्डेट कहलाता है। ठीक है, एक फ़र्क तो ये है कि प्रॉपर हेड और प्रॉपर बैकबोन मौजूद नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास वर्टिब्रेट की। इसकी हेडिंग पुट करेंगे आप और इसमें क्या कहेंगे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो आमतौर पर रिप्लेस हो जाती है एक फुली किस्म की डेवलप्ड बैकबोन से, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। यानी या तो प्रॉपर बैकबोन होगी इसकी या फिर इसका प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम होगा, जिसकी वजह से इसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी भी मज़ीद 7 मेजर क्लासेस हैं, तो आप मज़ीद इस लाइन में ऐड करेंगे कि वर्टिब्रेट्स जो हैं इसको मज़ीद 7 मेजर क्लासेस जो है उसमें हमने क्लासीफाई किया। अब आपने सिर्फ इसके नाम देने हैं 1 2 3 करके पूरे 7 नाम। पहला नाम क्या देंगे आप, पहली क्लास है इसकी जॉलेस फिशेस। ठीक है, सिर्फ नाम देना और कुछ नहीं करना। अगर ज़्यादा दिल चाह रहा है आपका तो बस एक एक एग्जांपल इसके मेंशन कर दीजिएगा, वरना उससे ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा क्योंकि शॉर्ट है। दूसरी क्लास जो है वो है कार्टिलेजियस फिशेस की। तीसरी क्लास जो है वो है बोनी फिशेस की। ठीक है, कार्टिलेजियस फिशेस कह लो, कार्टिलेजिनियस फिशेस कह लो, एक ही बात है। उसके बाद क्लास 4 जो है वहाँ पर एम्फीबिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास रेप्टीलिया है। उसके बाद अगली जो क्लास है आपके पास वो है क्लास एव्स और लास्ट जो क्लास होगी वो होगी मेमेलिया। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर स्पेलिंग्स देखकर आपने लिखनी है क्लास मेमेलिया। तो 7 जो प्रॉपर इनके सब फाइलम्स हैं उनको आपने मेंशन कर देना। यही इनका डिफरेंस है कि एक में जो है वो नोटोकॉर्ड प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होगी और हेड नहीं होगा, दूसरे में प्रॉपर नोटोकॉर्ड जो कि मॉडिफाइड हो चुकी होती है वर्टिब्रल कॉलम में, और इसके साथ साथ इसके मज़ीद 7 सब फाइलम्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है आपने कार्टिलेजिनियस फिशेस को और बोनी फिशेस को। तो पेज नंबर 208 पर आ जाए, आपको कार्टिलेजिनियस फिशेस और बोनी फिशेस जो है इसका डिफरेंस मिल जाएगा। सबसे पहले कार्टिलेजिनियस फिशेस जो है इसको देख लें आपकी, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं क्लास कार्टिलेजिनियस फिशेस जिसको आप कह रहे हो, इसमें शार्क्स, स्केट्स और रेस जो हैं ये सब आ जाती हैं। इनमें क्या होता है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसके साथ साथ ये कार्टिलेज से बनता है, यानी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बोन्स होती हैं, हार्ड बोन नहीं होती, मुड़ सकती हैं। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल बोन होती है वो तो काफ़ी टफ स्ट्रक्चर में होती है। कार्टिलेज बोन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ये मुड़ सकती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये आमतौर पर इसमें छोटे छोटे से शार्प एनिमल
कोटेड डेंटिकल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ये प्लेकॉइड स्केल्स हैं। तो ये तो हो गई कार्टिलेजिनियस फिशेस। अब आ जाओ बोनी फिशेस की तरफ। ये जो बोनी फिशेस होती हैं ये ज़्यादातर क्या होती हैं कि इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है इन फिशेस का, ये बोनी होता है, यानी इसमें बोन्स प्रॉपर मौजूद होती हैं। और इनका जो एक्सोस्केलेटन यानी जो बाहर की कवरिंग होती है, ये छोटी छोटी सी बोनी प्लेट्स जो उससे मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं कि साइक्लोइड है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है टीनोइड्स। तो इस तरह की साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स जो है उससे ये मिलकर बनती है, जिसकी वजह से इसकी जो एज होती है वो काफ़ी स्मूथ और स्पाइनी सी हो जाती है। ठीक है, ये फ़र्क होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब आप इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है इस तरीके से कि प्रोटोस्टोम्स जो है इसका नाम प्रोटोस्टोम्स क्यों है। बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है प्रोटोस्टोम्स का। मैंने आपको जब एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे उस वक्त भी आपको बताया था कि प्रोटोस्टोम्स जो है इसको प्रोटोस्टोम्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब आप आ जाएं इसके आंसर पर। जी, तो इस सवाल में आपको क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि प्रोटोस्टोम्स जो है वो क्या होते हैं। इसको ज़रा मार्क कर लीजिए आप सीधा पेज नंबर 194 पर आ जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले इसको मार्क कर देंगे। सीलोमेट्स आर आइदर प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स, यहाँ से लेके कॉर्डेट्स तक। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब आपके पास ब्लास्टोफोर स्टेज होती है ना, जाइगोट जब तेज़ी से डिवाइड हो रहा होता है अपने आप को माइटोटिक डिवीजन की मदद से, मजीद सेल्स जो है उसमें डिवाइड कर रहा होता है प्रॉपर बनने के लिए, तो यहाँ पर एक स्टेप होता है जो कहलाता है ब्लास्टोफोर। ब्लास्टोफोर में क्या होता है कि अगर इस तरीके से जो सेल की फोल्डिंग होती है वो माउथ की साइड पर हो जाए तो हम इसको कहते हैं प्रोटोस्टोम से, और अगर इसी सेल की फोल्डिंग जो है वो एनस की साइड पर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका ड्यूटोस्टोम है। ठीक है, इतना सा फर्क होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करेंगे तो जो प्रोटोस्टोम्स वाले एनिमल्स होते हैं जिसमें माउथ की साइड पर इमेजिनेशन होती है, इसमें एनिलीड, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स यानी सारे इंसेक्ट्स आपके। ठीक है, और अगर आप ये देख रहे हो कि एनस की साइड पर ये फोल्डिंग है तो इसमें जितने भी इकाइनोडर्मेट्स हैं ये आ जाते हैं, हेमिकॉर्डेट्स आ जाते हैं, कॉर्डेट्स आते हैं, ये सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ये ड्यूटोस्टोम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स से डिफरेंट क्यों होते हैं। सीधी सी बात है कि एक एनिमल जो है वो आपके पास 2 लेयर से बन रहा है और दूसरा एनिमल जो है आपके पास 3 लेयर से बन रहा है, डिफरेंस तो है इसका। तो अब सबसे पहले पेज नंबर 192 पर आ जाएं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मार्क कीजिएगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं। एक होती है इसमें एक्टोडर्म और दूसरी होती है इसमें एंडोडर्म। इस तरह के एनिमल्स जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर होती हैं क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, इनके साइड से बात है टिश्यूज़ और इनके जो सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट होती हैं। जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी 3 प्रॉपर लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और इसके साथ साथ एंडोडर्म्स होती हैं। तो क्योंकि 3 लेयर होती है इनकी, इसी वजह से क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इस तरह के जो जानवर होते हैं इनमें जो ऑर्गन या सिस्टम लेवल होता है सारा का सारा वो डिप्लोब्लास्टिक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसमें दोनों एनिमल्स की मिसाल दी हुई है उन्होंने। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है कि सारे के सारे नाइडेरियंस हैं, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इसमें जितने भी कॉर्डेट्स आ जाते हैं या प्लेटी हेलिमेंथस आ जाते हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इकाइनोडर्म्स जो हैं इनको हम बायलैटरल क्लासिफिकेशन में क्यों रखते हैं, जबकि इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री में फ़र्क क्या चीज़ होती है। होता क्या है कि अगर आप किसी की बॉडी को कट करते हैं 2 हाफ्स में और दोनों तरफ बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ बन जाते हैं ना आपके, तो वो होती है बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन अगर आप किसी की बॉडी को किसी भी एंगल से कट कर दें, जैसे ये इकाइनोडर्म से कहीं से भी एंगल से कट कर देंगे और वो आइडेंटिकल आ रही होगी तो वो होती है रेडियली सिमेट्रिकली। ठीक है, अब इनके जो एडल्ट हैं वो तो रेडियल सिमेट्रिकली होते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं, जो इनके लार्वा बनते हैं, एग से जो इनके लार्वा होता है वो होता है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो क्योंकि वो लार्वा जो है वो भी इन्हीं का हिस्सा होता है और वो बायलैटरल होता है, तो इसी वजह से हम इनकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इनको बायलैटरल वाली ग्रुपिंग में ही डालते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लीजिए इसको कि दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एज अडल्ट, देयर लार्वा इज़ अ फ्री स्विमिंग फिल्टर फीडर विद बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इतनी सी बात। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज के जो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, दोनों कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ख़ास तौर पे शेयर किया कीजिए जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपस में स्टडी से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको समझ ना आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में स्टडीज़ के हवाले से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।